आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पे हम सभी जो यहाँ पे शेल्टर में इकट्ठे हुए हैं, मेरे साथ श्यामलाल वसीम साहब हैं, सिंह साहब हैं और विजय वर्मा साहब हैं और मीना बख्शी और दूसरे लोग। तो ये आज जो दिन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और हमारी हिस्ट्री भी आप लगा लो और हम जो हमारी धर्म की जो निष्ठा थी, जब कितनी बार हम चेंज हुए, कभी हम वैदिक में आए, फिर सनातन में आए, फिर बुद्धिज्म आया। बुद्धिज्म क्यों आया? ये क्वेश्चन ये आता है कि सनातन से हम बुद्धिज्म में क्यों हुए, बुद्धिज्म से सनातन में फिर दोबारा क्यों आए। ये एक बड़ी जो समाज ने बहुत कुछ देखा है समाज, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जब लॉर्ड बुद्धा हम कहेंगे, ये कैसे लॉर्ड बुद्धा बने, इनका नाम सिद्धार्थ था। ये एक राजा के घर में पैदा हुए और ये राजकुमार थे। उस वक्त क्या हुआ, बड़ी मजेदार बात है, इनके पिताजी को कहा गया, राजा जी को कहा गया कि भाई ये आपके ये राज नहीं करेंगे, ये सन्यासी हो जाएंगे, साधु बन जाएंगे, अपना तो इनको थोड़ा छुपा के रखो। जो हम छोटे होते हैं अपने कहानियों में पढ़ा और आज भी रही जो कहानी है, ये लुबनी स्थान है, जो कपिल वस्तु, जो एक लुबनी एक नेपाल में, आज पहले तो भारत पर जैसे श्यामलाल वसंत साहब ने कहा अखंड भारत, और जिसकी तो उस वक्त जो मैं वापस आ रहा हूँ उस बात पे कि कपिल वस्तु का जन्म हुआ और उस वक्त कहा गया फिर इनको, लेकिन जब इन्होंने देखा, पूछा गया, काफी टाइम से इनको रखा गया, अलग रखा गया कि दुनियादारी का पता ना चले। लेकिन एक दिन कोई बूढ़ा मिला तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा कौन है, बूढ़ा भी होना पड़ेगा मुझे। फिर उसने कहा ये बीमार है, बीमार भी होना पड़ेगा। तो उसने कहा ये ले जा रहे हैं किसी की लाश, तो यार मुझे ये मरना भी पड़ेगा। तो सारी चीजें जब एक्सप्लेन की गई, बताया गया और उसको उनको ज्ञान हुआ, तो उन्होंने एक रात, शादी हुई उनकी, बच्चा भी था, तो उनकी माता तो उस वक्त थोड़ी देर के बाद उनका देहांत हो गया था, उनके पैदा होने के बाद। तो वो चले गए, तो एक बार पूछा गया, काफी टाइम फिर तो बन गए ना ये, और इन्होंने मठ कायम किए जो आज भिक्षु बने। और आज जो बुद्धिज्म, अगर आप सही मायने में सोचे जाओ, क्रिश्चियनिटी से भी ज्यादा हैं जो इस धर्म के लोग हैं, जापान में, मलेशिया में, कोरिया में, चाइना में। हाँ, चाइना के अगर चाइना की आबादी पूरी अंदर सारे ये बुद्धिज्म को मानते हैं और ये हिस्ट्री रही है। तो अगर वो मंगोलिया है, जापान है, तो ये श्रीलंका है, जो मलेशिया है, जो भी देश हैं, और ये आज तक जहाँ अफगानिस्तान में भी बुद्ध विहार है, और कश्मीर अशोका का कलिंगा से जो उनको वहाँ पे हुए, जब लड़ाई हुई तो उन्होंने देखा कि काफी लाशें पड़ी हैं, तो वो साधु बन गए, उनका बेटा, और उन्होंने सारा प्रचार के लिए चल पड़े। तो एक बार पूछा गया कि भाई आपको ये जो आपने घर छोड़ा तो और आप जंगल में चले गए, तो जंगल में जाके आपने क्या भगवान आपको घर में नहीं मिल सकता था? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पता चला मुझे जंगल में जाके कि घर में भी मिल सकता है। तो ये जो एक प्रक्रिया होती है, एक जो कहते हैं ना, घर गृहस्थी में भी लिया है, जैसे कबीर साहब ने लिया, क्योंकि उनकी फैमिली का, उनका माहौल ऐसा था, वो सूद भी करते थे और ज्ञान भी उनको पूरा था, और राजे उनके पास आते थे ज्ञान के लिए, और लोग दूसरे भी, महाराजा जनक थे, उनका भी वैसा ही था। तो इन्होंने फिर आपको देखो, इस वक्त बुद्धिज्म, अगर पूरा गिना जाए, चाइना के लोग जो भी इस धर्म से निकले, अगर पुराना गिना, तो सबसे ज्यादा तादाद बुद्धिज्म की है। तो आगे बी आर अम्बेडकर साहब ने जो बुद्धिज्म अपनाया, क्यों अपनाया? क्योंकि इसमें बराबर बात की गई, और इनका ये कहना था कि ये जो हर एक आदमी, कोई जात पात नहीं है, तो हुआ क्या, समाज में कुछ कुरीतियां आती हैं, तभी ये लोग देवलोक से आते हैं, और इनका दिन चुना होता है पूर्णिमा, जब चांद पूरा होता है, ऐसे नहीं है। तब उस दिन को ये लेते हैं, इनको हम लॉर्ड क्यों कहते हैं? लॉर्ड कृष्ण है, रामा है, जी, जो सारे लॉर्ड इनको अवतार होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं, और एक टाइम पे आना पड़ता है इन्होंने धरती पे लोगों को इनलाइटन, जब कभी ज्यादा। एक बार निश्चित जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार चले गए जहाँ पे अफगानिस्तान, तो वहाँ कंधार में एक होटल था, उन्होंने कहा इस होटल का नाम आपने कृष्ण क्यों रखा है?
उसने कहा हम चाहे हमारा धर्म बदल गया है लेकिन हम अभी भी बुद्धिस्ट के फॉलोअर हैं। पूर्वज हमारे वही हैं। जैसे आपने जहाँ पे देखा होगा हमारा देश है इंडोनेशिया, वहां पे भी मुस्लिम है लेकिन रामलीला वहां पे भी होती है। बहुत सारा ये जो सारी बातें हैं, तो आज अगर समाज को रखना है, इकट्ठा रखना है, एक समाज बनाना है, जात पात से उठना होगा, तो लॉर्ड बुद्धा के जो इनके जो है, जो जापान के लोग फॉलो कर रहे हैं, जो जापान के लोग धर्म को भी फॉलो करते हैं और टेक्नोलॉजी भी फॉलो करते हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो लंबी बातें हैं, तो ये धन्यवाद, थैंक यू।